रोहतक में बीजेपी पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में एक प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश भर से आए पार्टी के पदाधिकारी और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी पहुंचे। ये बैठक से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा जीएसटी स्लैब में बदलाव कर 4 से 2 स्लैब किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी वित्त मंत्री का धन्यवाद किया कि जो जीएसटी की रिफॉर्म किया गया, जो 28% टैक्स को 18% और जीएसटी 12% को 5% किया है, इससे हमारे गरीब मिडिल क्लास किसानों व्यापारियों को फायदा होगा। ये ऐतिहासिक फैसला है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को जीएसटी स्लैब को कम करने का जो बात लाल किले से कही थी, उसे वित्त मंत्री ने पूरा किया। देश को आर्थिक रूप से कैसे देश मजबूत कैसे बनाया जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने 2016 में जीएसटी को रिफॉर्म करने की मांग उठाई थी, जो सरकार ने 9 साल बाद मानी। इस पर मोहनलाल बडोली को कहा कि राहुल गांधी क्या कहते हैं, उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता। अमेरिकी टैरिफ को लेकर के भी कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाया, उसको लेकर के साफ किसानों के हितों से समझौते से इनकार किया। उन्होंने स्वदेशी अपनाने की अपील देश की जनता से की है। प्रधानमंत्री ने कैसे मेक इन इंडिया जैसे काम किया है। राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे ऐप उन्होंने कहा कि परमाणु बम के बाद वे हाइड्रोजन बम लेकर के अल्लाह रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज वे कभी परमाणु बम कभी हाइड्रोजन की बात करते हैं। ये कुछ नहीं, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं, इसीलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करूंगा कि जो 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से जो बातें उन्होंने कही थी, सेकंड जनरेशन, और उसको किस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से और मजबूत करते हुए हम जिस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से आज चौथे नंबर का देश बने हैं और बहुत जल्दी हम आर्थिक दृष्टि से तीसरे नंबर का देश बने, उसके लिए जिस प्रकार से जीएसटी काउंसिल की बैठक में हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो टैक्स प्रणाली में 22 तारीख को पहला नवरात्र है, पहले नवरात्र से उसकी शुरुआत होगी, अच्छी योजना और रचना बनाई है। और ये जो 5% और 18% और 40% इस प्रकार से टैक्स की प्रणाली में जो सुधार किया है, और इसमें देश के 130 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा। लगभग 47,000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा लाभ जनता को मिलने वाला है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं कि उनका ये प्रयास जो विकसित भारत का जो संकल्प 2047 का जो छूट टैक्स प्रणाली में दी है, इसमें और ताकत मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो जल्दी हमारा पूरा होगा। सर, जिस तरह से आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, जो बात की है 2 स्लैब, ये 4 स्लैब में 2016 में लगाया था। उस स्थिति में भी जब आप कह रहे थे कि जो एक देश एक टैक्स होना चाहिए, जब भी उसकी तारीफ करे तो आज कम किया उसको भी तारीफ करो, जनता इसमें तो भुगती है ना सर। जनता की खुशी का जब कोई कार्यक्रम होता है, जब कोई नियम बनता है और जनता जब उसके ऊपर अपना व्यू देती है, और आप सबने देखा है किस प्रकार से पूरी मीडिया ने इस जीएसटी का जो काउंसिल का फैसला है इसको सराहने का काम किया। पूरे देश की जनता, 130 करोड़ जनता, इसमें सभी को लाभ मिलेगा, इसमें कोई भी वर्ग छूटेगा नहीं, क्योंकि जो टैक्स का रेशो था और इसमें 47,000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा सरकार को जो टैक्स मिलना था, सरकार ने वो टैक्स ना लेते हुए उल्टा जनता को देने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही थी कि दीपावली पर एक बड़ा उपहार मिलने वाला है, दीपावली से पहले ही नवरात्रे को देने की योजना जो बनाई है, ये आज पूरा देश इससे खुश है और सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, देश की 130 करोड़ जनता। ये अमेरिका का टैरिफ से तो नहीं है, जिस तरह से टैरिफ लगाया। किसी आप एक अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे चैनल के पत्रकार हैं, ये विपक्ष के लोग तो भ्रम फैलाएं, पत्रकार तो भ्रम ना फैलाएं। आप प्रश्न जो कर रहे हैं ये वैसा नहीं, किसी भी प्रकार से किसी भी जो सरकार की नीति बनी है वो सबके लिए बनी है, किसी एक के लिए नहीं बनी है कि ये बीजेपी के लिए बनी है, ये कांग्रेस के लिए नहीं बनी है या दूसरी और अन्य पार्टियां उनके लिए, ये सब के लिए बनी है।
सबके हित की बनी है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश कैसे आगे बढ़े लगातार इस पर अध्ययन करते हैं, इस पर काम करते हैं। आप सबने देखा है 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश में प्रधानमंत्री पहले भी हुए हैं, लेकिन इस प्रकार से काम करने वाला, हर विषय पर सोचने वाला, व्यापक सोच और दृष्टि रखने वाला, इस प्रकार से नए सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री हमें मिला है। और उसका ये लाभ पूरे देश के लोगों को मिला है। देश के 140 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं और उसी का परिणाम है कि उनकी नीतियों से, उनके सरकार के कार्यक्रमों से, विकास की गति से आज देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सब सरकार की नीतियों का ही कमाल है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा है जिस प्रकार से अमेरिका ने टैरिफ लगाने का काम किया, उन्होंने बयान दिया था कि अपने देश के किसानों के लिए किसी भी प्रकार का समझौता भारत नहीं करेगा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो वो देश से 140 करोड़ लोगों की भलाई के लिए बोलते हैं, वो अपने लिए नहीं बोलते हैं, वो देश के लिए बोलते हैं। और यही उनकी ताकत है। और आज इसलिए दुनिया उनको सलाम करती है, दुनिया उनकी बात को सुनती है। आज जहां जनसंख्या की दृष्टि से हम एक नंबर का देश है, जहां देश में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, चाइना हमारे से पीछे है, उनकी 141 करोड़ है। हम दुनिया का जनसंख्या की दृष्टि से पहला नंबर का देश है। सबसे बड़ा बाजार भारत है, दूसरे सेकंड नंबर का बाजार चाइना है। और आज भारत इतना शक्तिशाली देश बना है कि सब चीजें भारत में बने। मेक इन इंडिया जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कही, उन्होंने दो बातें कही कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी पर जोर दिया है। जब अपने देश में बनी हुई चीजों को हम यूज में, प्रयोग में लेंगे, उससे जो हमारे देश में जो उस चीज को बनाने वाला है, जो उस चीज को बनाने का काम करता है, सीधा लाभ उसको मिलता है। और ये जिस दिन से हमारी सरकार बनी है, उसी दिन से इसी काम पर हम लगे हैं। एक दिन भी हमने खराब नहीं होने दिया। जब से हमारी सरकार बनी, जब हमारी सरकार बनने के लिए हम जनता के बीच में गए थे, और उसी टाइम हमने ये बात कही थी स्वदेशी अपनाओ, उसी बात हमने कही थी मेक इन इंडिया, उसी बात कही थी ये देश शक्तिशाली बने, ये देश आत्मनिर्भर बने। और इन्हीं बातों को जनता के बीच में हमने रखा, जनता ने हमें वोट दिया, उसी दिन से ये सरकार उसको काम। अध्यक्ष जी, क्या आप लोगों के वायदे सिर्फ चुनाव के लिए होते हैं? क्योंकि आप लोगों ने 2100 रुपये महिलाओं को देने का वायदा किया, लेकिन अब उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी। सभी महिलाएं इंतजार कर रही थी, सभी महिलाओं को लाभ मिले सरकार का, ये हमारी सोच है। जिसको सर्विस मिल गई है, क्या उसको 2100 रुपये देने चाहिए? क्या जिसको 60 वर्ष से ऊपर उसको पेंशन मिल रही है, क्या उसको देना चाहिए? आप अपने मीडिया के चैनल से इस बहस की शुरुआत करें, देश की जनता क्या चाहती है। इसलिए हमने कहा है कि हमने फर्स्ट फेज में ये 1 लाख रुपए इनकम तक की 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को लिया है। इस देश में सरकार की जिम्मेवारी है गरीब की और कमजोर की मदद करना। जो पैसे वाला है वो तो इनकम टैक्स देता है, सरकार को इनकम टैक्स देता है, उसके इनकम टैक्स से ये सारे काम होते हैं। जितने भी सरकार की सहायता के प्रोग्राम चलते हैं वो उसी टैक्स से चलते हैं। सरकार टैक्स के रूप में लेती है और सहायता के रूप में वही पैसा जनता को वापस देती है। और यही सरकार की जिम्मेवारी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पूरी तरह से निभाने का काम कहीं ना कहीं आपने इसके लिए भी क्राइटेरिया फैमिली आईडी रखा होगा। फैमिली आईडी में तो किसी की 1 लाख रुपए इनकम शो ही बहुत कम लोगों की मिलेगी, क्योंकि अधिकारियों की और उन फैमिली आईडियों में खामियों पे चलते। आपके चैनल पर मैं ये बात बैठ के कह रहा हूँ, आप आकलन लगाएं। हरियाणा प्रदेश की जो आबादी है 2 करोड़ 85 लाख है, और आप इसमें आइडिया लगाएं कि कितनी महिलाओं की संख्या है, कितनी महिलाएं इस दायरे में आएंगी। लगभग 21 लाख बहनों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। कितना बड़ा वर्ग है। और ये फर्स्ट फेज है, इसके बाद के ऑप्शन खुले सरकार ने रखे हैं, और जब दूसरा फेज आएगा तो दूसरी चीजें मिलेंगी। साहब, जिस तरह से राशन कार्ड था उसमें जो 8 लाख के करीब काटे गए हैं, उसमें जो
इनकम है वो ज्यादा दिखाई गई है, इसलिए उनकी कैटेगरी की इनकम ज्यादा होगी, तो इनकम ज्यादा होगी तो लाभ कैसे होगा? जब कोई आदमी काम करता है मुद्रा लोन के माध्यम से, जो रेहड़ी पटरी लगाने वाला व्यक्ति है, जब वो मुद्रा स्कीम का लाभ लेके वो इनकम टैक्स देने लगता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाता है। जब कोई बेरोजगार रोजगार प्राप्त कर लेता है, जब वो रोजगार प्राप्त करता है, जब उसकी इनकम बढ़ती है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाता है। जब कोई भी व्यक्ति अपना कोई उद्योग धंधा लगाता है, जो गरीबी रेखा लोन लेके वो सरकार का लाभ लेते हुए, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सब चीजों की गारंटी दी है। अभी गरीबों को 2 किलोवाट की सोलर ऊर्जा के माध्यम से छतों पर लगाने का, और उसमें गरीब लोगों को वो स्कीम इसलिए अड़चन में आई कि उनको पास एडवांस में पैसे देने को नहीं थी। उस स्कीम में ये था कि वो पहले पैसे देंगे, उनकी छत पर वो लग जाएगी, लगने के बाद उसको सरकार उसके खाते में पैसे देगी। तो सरकार के ध्यान में आया कि उनके लगवाने के लिए सरकार ने उस योजना में परिवर्तन कर दिया, और परिवर्तन कर दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दे दी कि जो एडवांस पैसा देना है उस कंपनी को सरकार पैसा देती है, सरकार अपनी जिम्मेवारी से उसको लगवाती है, और जब उसके घर पर वो सोलर ऊर्जा लग जाती है उसके बाद वो पैसा वापस सरकार क्राइम बढ़ रहा है। भिवानी में भी कल जिस तरह से हुआ था, और लगातार इससे पहले भी क्राइम की जो है। आप एक अच्छे चैनल के चलाने वाले सभी पत्रकार भाई हैं, मैं आपको बताता हूँ कि अभी विधानसभा का सेशन चला था, और विधानसभा के सेशन में यही मुद्दा कांग्रेस के लोगों ने उठाया था, और कांग्रेस के लोगों ने जब मुद्दा उठाया था उसका सिलसिलेवार पूरा डाटा विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने रखा, और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जब डाटा रखा वो विपक्ष से कुर्सियां छोड़ के बाहर निकल गए। उन्होंने मुद्दे को उठाया, वो मुद्दे को उठाते हैं और बाहर भाग जाते हैं। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा, इन चीजों को दिखाएं कि जब 2014 में हमारी सरकार आई उस समय किस प्रकार का क्राइम कितनी रेशों में था, हमारी सरकार आने के बाद किस प्रकार से क्राइम को कंट्रोल किया गया है, आज क्राइम कम है, और जो संगठित तरीके से जो योजनाबद्ध तरीके से जो अपराध करने का काम करते थे, आज हरियाणा प्रदेश में वो नहीं है। आज क्राइम है वो अचानक क्राइम है, घरेलू क्राइम है अचानक, जैसे आपने भिवानी की चर्चा की है। अब जिस प्रकार का वो क्राइम हुआ है वो आपको भी पता है, हमें पता है, जांच का विषय है, वो सब आएगा सामने। अभी कोई भी कोई मुद्दा होता है, आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो खाली है, फ्री है, वो मौका ढूंढते हैं, कहीं भी अपना जरा सी कोई बात हो जाए गलत दिशा की तरफ घुमा देते हैं, और गलत दिशा में घुमा के उसको एक बड़ा आंदोलन बनाने का प्रयास करते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं, इसमें ज्यादा बोलने की कुछ बात नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश समृद्धि की दृष्टि से भी, कानून की दृष्टि से भी, और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी बहुत अच्छी स्थिति हरियाणा की है। आज सब अच्छे से अपना कारोबार कर रहे हैं, किसी भी भय का वातावरण आज हरियाणा में नहीं है। आज बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आई हैं, कितने अच्छे इंतजाम सरकार ने किए हैं, पहले से नालों की सफाई, नहरों की सफाई पहले से कर दी। आपने देखा है घग्गर नदी और वो अपना मारकंडा नदी, टांगरी नदी, कितना नुकसान, इतनी ही बारिश में पहले कितना होता था, अब की बार कितनी साफ सफाई की, कितने अलग से हमने पुल बनाने का काम किया। जो नए पुल बनाए उसकी वजह से कम नुकसान हुआ है, और उस नुकसान की भरपाई के लिए भी ये देखो तुरंत पोर्टल खोलने का काम किया, अब की बार गांव वाइज पोर्टल खोलने का काम किया है, ताकि जिस आदमी का कोई नुकसान हो तुरंत पोर्टल पर चढ़ जाए और समय से पहले उसको सुविधा मिले। और हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में लगे हैं, हम लोगों के बीच में है। अगर किसी का कोई मकान क्षतिग्रस्त होता है तो उसके रहने का इंतजाम करते हैं, उनके पशुओं के चारे का इंतजाम करते हैं, उनके भोजन का इंतजाम करते हैं, उनके इलाज का इंतजाम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज पूरी तरह से इस बाढ़ जैसी जो स्थिति बनी थी उससे निपटने के लिए जनता के बीच में है और जनता की सेवा में। सर, राहुल गांधी ने परमाणु बम फोड़ा है, हाइड्रोजन बम फोड़ा है। अब राहुल गांधी कुछ भी बोल सकता है, राहुल गांधी को ये पता ही नहीं होता वो बोल क्या रहा है, उससे जाकर आप प्रश्न करिए
कि हाइड्रोजन बम क्या होता है, परमाणु बम क्या होता है, अब वो किस प्रकार की भाषा बोलता है, उनका चाल चरित्र चेहरा जनता जान चुकी है, मीडिया भी जान चुकी है। आज उनको कोई मजाक राहुल गांधी का आज सब कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस भी प्रकार का बयान देते हैं सिवाय मजाक के कुछ नहीं, जनता उनको बातों को हमेशा मजाक के रूप में लेती है और उनमें कोई सोच तो है नहीं अपनी। किसी मुद्दे पर उन्होंने बहस की हो, किसी भी विषय पर उन्होंने लोकसभा में बहस की हो, किसी कांग्रेस के नेता ने किसी विधानसभा में कोई मुद्दा उठा के उस पर बहस करी हो, वो बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बरगलाने का काम करते हैं और विधानसभा से और लोकसभा से गायब हो जाते हैं। लेकिन आपके केंद्रीय मंत्री काम मंत्री उन्होंने कहा है जिस तरह से राहुल गांधी को पप्पू समझा जाता था, वो पप्पू नहीं, उनको ज्यादा सीरियस लेना चाहिए, मुद्दों की बात करते हैं। आपके ही मंत्री का बयान आपके कह रहे हैं सीरियस नहीं, उनको जनता तो सीरियस लेती नहीं है। आपके मंत्री तो मंत्री कह रहे हैं तो उसने जो कहा है आप उसको दिखा दो, उसको दिखाओ। मंत्री ने जो बोला दिखाना चाहिए और दिखाओ, उसको डबल दिखाओ।